चीन का साथ के बावजूद पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया और कैसे हिगड़ी निकली, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सीज फायर को कैसे मजबूर हुआ पाकिस्तान, ये आपको बताते हैं। और एक के बाद एक 4 दिनों में, महज 4 दिनों में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, कहा हमें बचा लो भारत से, क्योंकि 4 दिनों में जो पिटाई हुई उसके बाद ट्रंप ने सीज फायर के लिए भारत को कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, छोड़ दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के पास पाकिस्तान गया, युद्ध नहीं रुकता तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। 4 दिन में हालत यह हो गई कि 4 एयरबेस हमने तबाह कर दिए, कई शहरों को धुआं धुआं कर दिया। पाक के हालात बेहद खराब, मिलिट्री पावर में पीछे है, गोला बारूद नहीं है, हथियार नहीं है, और भिखारी पाकिस्तान जिसके पास 21.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ऊपर से भीख मांग रहा था कि और पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, खाने के दाने नहीं है। तो ऐसे में भारत की सेना पाक के मुकाबले ज्यादा ताकतवर भी है। भारत की सेना, भारत के पास जो हथियार है उसके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, और ऊपर से कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर अन्य देशों का भी पड़ने लगा, और इस दबाव के कारण सीज फायर करने को मजबूर हुआ पाकिस्तान, लेकिन भरोसे लायक नहीं है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ सुमित चौधरी है, वैभव है और साथ ही जतिन है। जतिन, जो हमने दिखाया, जो हमने बताया इन 4 दिनों में पाकिस्तान को, और उसके बाद कर्ज का बोझ और हथियारों की कमी, ये सारी बड़ी वजह रही पाकिस्तान के घुटने टेकने के पीछे। बिल्कुल 2 बड़े फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, वो ग्राउंड पर आप लोगों ने पिछले 4 दिनों में देख लिया कि किस तरीके से, चाहे उनके स्टेडियम हो, हमने 4 उनके एयरबेस जिस तरीके से नेस्त नाबूद करे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना खोखला था जिसको भेदा गया, और हमारी फोर्सेस किस कदर सक्षम है, ये पाकिस्तान समझ चुका। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब नतमस्तक है सीज फायर को लेकर। और कल जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने बोला कि सीज फायर वो चाहते हैं और बातचीत चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई बातचीत नहीं। जब आतंकवाद होगा तो वो युद्ध की शुरुआत होगी, और इन्हीं कड़े शब्दों के साथ सीज फायर को लेकर भारत ने सहमति जताई थी। लेकिन कल जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन हुआ, हालांकि अभी शांति है, डीजीएमओ स्तर की बैठक जो है वो कल होनी है, उसको लेकर तमाम जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, पाकिस्तान इतना एग्रेसिव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसको चीन बैकअप कर रहा है। चीन इसलिए बैकअप करता है क्योंकि फाइनेंशियल एक तरीके से मदद करना, उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चीन के पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिसको सीपैड नाम भी दिया गया, जो बलूचिस्तान से होता हुआ, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ चीन तक ये पूरा जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो चीन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन का पैसा पाकिस्तान में लगा है। अगर पाकिस्तान किसी तरीके से बर्बाद होगा तो उसका असर चीन पर भी साफ तौर पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत लगातार अपना स्टैंड बहुत क्लियर करता है और कर भी रहा है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है। अगर आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह देगा, अगर आतंकवाद को पाकिस्तान अपनी धरती पर ट्रेनिंग देगा, तो हम उसको नेस्तो नाबूद करेंगे, और यही कारण करेंगे और अभी भी लगातार कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, चीन के विदेश मंत्री का बयान जो कि ये बताता है कि वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अपने फायदे के लिए चीन क्या पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। एक सवाल ये भी है, और दूसरा आप ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तो अपने ही घर में बर्बाद हो रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा, तो क्या ये पाकिस्तान सुधरने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है, और उसकी तस्वीर जो है वो कल रात भी सभी ने देखी है, जिस तरीके से एक बार फिर जो सीज फायर वायलेशन है वो किया गया पाकिस्तान की तरफ से। आपने कहा कि अब पाकिस्तान बलूचों से इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है, पश्तूनों से घिरा हुआ नजर आ रहा है, और एक ये बड़ी वजह भी है कि उसे बातचीत के टेबल पर आना पड़ा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि लगातार जो पूरी दुनिया से साथ भारत को यहां पर मिला है, सिर्फ चीन और तुर्की जैसे देश ही ऐसे हैं जो लगातार पाकिस्तान के साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि चीन भारत के संपर्क में भी है कि वो जिस तरीके का रिटेलिएशन कर रहा है उसे कम करे, और जो दोनों देश हैं वो बातचीत के टेबल पर आए। भले ही चीन ये कह रहा हो पाकिस्तान को कि लगातार वो उसके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जब युद्ध होगा तो भारत की ताकत क्या है ये चीन पूर्व बहुत बेहतर तरीके से जानता है। वहीं लगातार पाकिस्तान के जिन टुकड़ा होने की बात आप यहां पर कह रही हैं, उसकी बड़ी वजह यह भी है कि जिस देश की जीडीपी 65% कर्ज में हो, जो हाल फिलहाल में भी IMF के कर्ज लेकर जो है इस युद्ध को लड़ने की फिराक में हो, वो ये बता सकता है उनके
हालात ये बता सकते हैं कि उसके साथ आने वाले वक्त में क्या होगा। और इसीलिए शहबाज शरीफ जो है वो लगातार ये कह रहा है कि वो भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आना चाहता है, भारत के साथ जो है वो सीज फायर करना चाहता है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो या वहां के जो है वो सेना हो, मुनीर हो, उसकी बात पर कोई विश्वास करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि नापाक हरकतें ये पहली बार नहीं है कि सीज फायर वॉयलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा हो। 22 तारीख को जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया था। तब से लगातार राजौरी हो, अखनूर हो या बॉर्डर एरिया जितने भी है, बारामूला से लेकर जो है यहां पर कुलगाम तक, यहां सभी जगह पर लगातार वॉयलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का किया है। और भारत ने ये साफ कह दिया है और सीज फायर का उल्लंघन इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान करता रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अभी मौजूदा हालात में यह स्थिति है उसके पास कि कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है। और चीन कह रहा है कि हम साथ हैं, लेकिन चीन कितना साथ निभा पाएगा यह भी पाकिस्तान जानता है। लेकिन वैभव, सवाल यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी अभी रुकी नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी की पिटाई लगातार जारी है। तो ये पाकिस्तान की तबाही की शुरुआत हम कह सकते हैं हो चुकी है, भले ही पाकिस्तान थोड़ी दिन के लिए राहत की सांस ले ले। देखिए बिल्कुल सुमित, पाकिस्तान जिस टाइम बॉम्ब पर बैठा है वो टाइम बॉम्ब पाकिस्तान को ही 2 से 3 भागों में जो है वो बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। युद्ध में सबसे अहम ये होता है कि आपके पास पाने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या है। पाकिस्तान के पास अपनी संप्रभुता भी, उसकी तमाम उसके ऐसे देश हैं जो सहयोगी देश है जिनके सामने पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर खड़ा रहता है, तो उसकी संप्रभुता भी उन देशों पर ही निर्भर करती हो। और जिस देश की संप्रभुता ही दूसरे देशों पर टिकी हो, उस देश के पास यह तय है खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और यही वजह है कि वो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई को जो है वो अंजाम देता रहता है। लेकिन इस बार ऑपरेशन जिस सिंदूर की शुरुआत भारत ने की और उस ऑपरेशन के पहले दिन भारत ने आतंकवाद के जिन जिन ठिकानों पर चोट किया सुमित, वो पाकिस्तान को बहुत सटीक लगी है। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, देखा कि कैसे पाकिस्तान एकजुट होकर उन आतंकवादियों के जनाजों में शामिल हो रहा था, उनको बाकायदा सैन्य सम्मान दिया जा रहा था। यहां तक कि उनके फेरनल में जो बुके पहुंचाए जा रहे थे वो प्रेसिडेंट और जो रक्षा मंत्री हैं, आर्मी चीफ है, उनके नाम के बुके उन लोगों के अंतिम संस्कार में पहुंच रहे थे। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि इस आतंकवाद की जो जड़ है, उस जड़ में तीनों बॉडी पाकिस्तान की, आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और ये जो आतंकवाद है, ये तीनों बॉडी मिलकर पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं। और भारत ने जो चोट महिमा दी है जी बिल्कुल वैभव, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पाने को कुछ है नहीं और यहाँ पर अब सब कुछ रहा है पाकिस्तान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताएंगे। देखिए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने थोड़े से हमले तेज क्या कर दिए, आतंकिस्तान की हालत अब पस्त हो गए हैं और अपनी औकात पर वो आ गया है। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। भारत अपनी शर्तों के साथ समझौते के लिए राजी हुआ, लेकिन इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ है सब कुछ रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत के कड़े प्रहार से पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। शहबाज और मुनीर की रीढ़ की हड्डी टूटी तो सारे पैतरे धरे के धरे रह गए और तुरंत घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान 65 घंटे के अंदर ही अच्छे से जान गया कि वो भारत के सामने हर तरह से बौना है। ऐसे में भारत के सामने उसका जीत पाना तो दूर, बैसाखी के सहारे खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की सेना का एक्शन देखकर सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए ना, क्योंकि तुर्की और चीनी हथियार फुस साबित हो रहे हैं। उसे जगह जगह केवल तबाही है और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक भारत ने ऐसा पीटा कि गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान ने भारतीय फौज और पीएम मोदी की रणनीति के सामने सरेंडर कर दिया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea
with effect from 1700 hours Indian Standard Time today.